सो लेट्स सी वन नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमारे पास सेम सवाल दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमारे पास जो इंटरवल हमें एग्जामिन करना है वो दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -3/2 से लेके 3/2 का इंटरवल। ओके, तो आपको पता है पहले आपको फाइंड करना है यहाँ पे f'(x). सो वो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस में 2x, क्योंकि हम इस सवाल को बहुत बार करते हुए हैं इसलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं रहा यहाँ शो करके। एंड नाउ आपको पुट करना है f'(x) को इक्वल टू 0। देखिए आपके पास क्या चीज़ आने वाली है, तो ये हो जाएगा -2 एंड देन आपको पता है वैसे कि यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस का 3/2 आने वाला है। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस का 3/2 आने वाला है। मुझे बताइए आप लोग एक चीज़ कि क्या क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो आपको पता है हाँ ही लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पे इस बार आपके पास क्लोज्ड में लिखा था माइनस का 3/2। ओके, तो लाई कर रहा है, एक इंटरवल आपके पास यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है आप लोगों को। ओके, नाउ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन इस पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करना है इस इंटरवल के बीच में। तो आपके पास पॉइंट आया है माइनस का 3/2 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2। आपने देखा कि माइनस का 3/2 हूबहू यही वाला पॉइंट है। ओके, मैंने यहाँ पे क्लोज लगा दिया, मैंने यहाँ पे भी क्लोज लगा दिया, तो आपके पास एक इंटरवल ही बना है अगेन यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल आया है वो आया है कितना, वो आया है आपके पास माइनस का 3/2 से लेके 3/2। मैं बताया था आप लोगों को, याद रखिए कभी भी आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता इस वाले पार्ट के अंदर। सब इंटरवल जहाँ आप लिखते हैं वहाँ पे तो क्रिटिकल पॉइंट तो आपका इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इस 3/2 का जो साइन है आप लोगों के पास यहाँ पे वो है क्लोज्ड, तो आप लोग यहाँ पे क्लोज साइन लगा देंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, जब आप लोग यहाँ पे सब इंटरवल्स को लिखते हैं तो सवाल में जो चीज़ इंक्लूड है आपके पास उसको तो आप इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट अगर कहीं पे भी होगा तो उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, नाउ देखिए अगर इसके बीच में मैं मान लेता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास है 0, तो पूरे का आंसर आपके पास क्या आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव एंड देन 0 अगर आपने पुट किया तो ये अल्टीमेटली आएगा पॉजिटिव और आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि ये पूरा पूरा फंक्शन इस केस में डिक्रीजिंग होगा। यानी कि आप लोगों को इंक्रीजिंग को चेक नहीं करना एंड आप लोगों को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को भी चेक नहीं करना। ऑलराइट, सो देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम चेक करेंगे सिर्फ, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिक्रीजिंग को चेक करेंगे। तो मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी आपके इंक्लूड नहीं होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी लिखे हुए हों। एंड देन एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आपके पास आते हैं तो आप देखेंगे कि गिवन इंटरवल में उसका जो ब्रैकेट लगा था वो ओपन वाला लगा या फिर क्लोज वाला लगा, उसके हिसाब से आप लोग लगा देंगे। ओके, तो स्ट्रिक्टली वाले केस में क्रिटिकल पॉइंट्स कभी इंक्लूड नहीं होंगे। हालांकि आप इन दोनों नंबर्स को यहाँ प्लीज़ लिख लें, 3/2 है आपके पास और 3/2 है आपके पास, क्योंकि माइनस का 3/2 आपका क्रिटिकल पॉइंट था तो ये तो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये क्लोज्ड में लिखा हुआ है, बट क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए ये इंक्लूड नहीं हुआ है यहाँ पे। अब देखिए 3/2 को, 3/2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं था मेरे पास, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका साइन लगा हुआ है आपके पास क्लोज्ड वाला, तो इसको आप यहाँ पे क्लोज लगा देंगे। एंड जब आप बात करेंगे डिक्रीजिंग की, तो मैंने आपसे बताया डिक्रीजिंग में जहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड ना लगा हुआ हो वहाँ पे हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोगों के इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, हमेशा आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे इंक्लूड, तो माइनस का 3/2 एंड बाकी जो लिखा था वो तो आपको एज इट लिखना है जो ऊपर से आप लोगों के पास आया है यहाँ पे। ओके, सो आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आपके पास स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा, स्ट्रिक्टली चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग, तो इस केस में आपके पास अगर मान लीजिए कहीं पे भी क्रिटिकल पॉइंट आया है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के आगे हमेशा आप ऐसा साइन ही लगाएंगे, चाहे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आया हो चाहे आपका क्रिटिकल पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ। ओके, और इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है, लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। ओके, अगर ए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके पास सवाल में कहीं पे ए तो नहीं था। ओके, अगर ए था आपके पास तो जो सिंबल यहाँ लगा है उसका सिंबल आप यहाँ लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोज्ड है तो आप यहाँ पे क्लोज लगा देंगे। अगर लेट सपोज आपके पास ओपन में लिखा होता है ए कॉमा बी तो आप लोग इसको ओपन में भी लिख सकते थे। ओके, याद रखिएगा अगर ओपन में लिखा हुआ है ए यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ओपन लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे क्लोज्ड में लिखा है तो आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। सेम काम आप लोगों को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ओके, क्रिटिकल पॉइंट चाहे कहीं पे भी लिखा हुआ हो हमेशा स्ट्रिक्टली वाले केस में क्या होगा, वो हमेशा ओपन ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, और नॉर्मली अगर मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करूं तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट जो होगा उसको आप लोग हमेशा इंक्लूड करेंगे, हमेशा। ठीक है,
हमेशा इंक्लूड करेंगे। एक और चीज़ बताना मैं भूल गया आप लोगों को शायद, मान लीजिए किसी इंटरवल के अंदर ही ऐसे लिखा हुआ हो, क्रिटिकल पॉइंट हो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कोई और वर्ड हो मान लीजिए बी, तो मुझे बताइए क्या क्रिटिकल पॉइंट अभी भी यहाँ पे ऐसे इंक्लूड होगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा? सोच के बताइएगा। तो सोच लिया होगा आप लोगों ने, ध्यान से देखिए। अगर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब जब आप लोग एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट करके निकालेंगे तो उस केस में भी आप लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखिएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होता ही नहीं तो आप लोग उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करते ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका क्रिटिकल पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो वो हमेशा इस वाले ब्रैकेट में होगा, अगर नहीं है मान लीजिए ओपन ब्रैकेट में है तो वो आपके लिए हेडेक की बात नहीं, बिकॉज वो कभी भी आपके एफ डैश एस को ज़ीरो पुट करने पे कभी आपके पास इंक्लूड होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से एक बार मैं कैप्चुलेट करा देता हूँ आप लोगों को। स्ट्रिक्टली वाले वर्ड में क्रिटिकल पॉइंट जहाँ कहीं भी आएगा वो हमेशा ओपन ब्रैकेट के अंदर ही होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे सवाल में ही क्यों ना वो क्लोज्ड में दिया हुआ हो, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो नॉर्मल लिखे रहते हैं आपके पास, वहाँ पे हमेशा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इंक्लूड होगा आप लोगों का। तो ये था क्रक्स जब हम लोग सवाल करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस वाले। इस टाइप के सवाल आपके पास फ्यूचर में आने वाले हैं। ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपको कराए ताकि आप लोगों के पास हर टाइप का सवाल एक एक बार हो जाए ना। हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस चैप्टर के ऊपर, जो हमारे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो हम लोग फॉलो करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। ऑल राइट।